और बगल में यहाँ के स्थानीय जो कचरा फेंके हैं, उन कचरा नंदन लोगों को मैं बोलना जिंदगी में स्ट्रगल ना हो तो ऐसा कोई क्या। कि भारत के प्रथम नागरिक यानी कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय इनको सम्मानित कर चुके हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुसे छपरा के छपरा नगर निगम क्षेत्र में है। अभी बिहार में शिक्षा पर काफ़ी सवाल उठ रहा है और शिक्षा पे ही नहीं, शिक्षा मंत्री सहित पूरे एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठ रहा है। और लोगों का सवाल है कि आखिर वो ब्लैक होल है कहाँ जिससे कि शिक्षा में कमी है। पर कोई ऐसा भी है जो कि एजुकेशन सिस्टम के ब्लैक होल को बिना किसी शोर के शांति से उसको भर रहा है। चुपचाप उस ब्लैक होल को ढकने में वो कार्य कर रही हैं। तो अभी हम हैं हुसे छपरा में। तो यहाँ पे एक बहन है, छोटी बहन है, नाम है इनका अनीसा। ये यहाँ के बच्चों को, जो कि एक तरह से बोला जाए तो स्लम एरिया है जहाँ पे बच्चे अनएडुकेटेड हैं, उनको ये फ्री में शिक्षा देती हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चे को पढ़ा रही हैं और व्यवस्थाओं का कितना अभाव है आप देख सकते हैं। बैठने की व्यवस्था तक नहीं है यहाँ पे। और बगल में रेलवे का लाइन है और उसके बगल में कचरा है। लेकिन बिना किसी भी परिस्थिति का परवाह किए, बिना सुविधाओं का ख्याल रखे ये बच्चों को पढ़ा रही हैं। ये बहुत ही काफ़ी है। ये कोई साधारण तो है नहीं। कारण ये है कि भारत के प्रथम नागरिक यानी कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय इनको सम्मानित कर चुके हैं। बिहार के एजुकेशन सिस्टम के ब्लैक होल को धीरे धीरे यही भर रही हैं और इनके जैसे लोग भर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा पे सवाल सारे उठाते हैं, लेकिन शिक्षा पे काम करने वाले बहुत कम ही लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन। थैंक यू भैया। अच्छा, ये बच्चों को पढ़ाने का तरीका या एक कैसे मन में आया कि इन लोगों को पढ़ाया जाए, एजुकेटेड किया जाए? तो मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा। वैसे तो आपने बताया है। मेरा नाम कुमारी अनिशा है। मैं एनएसएस की वॉलेंटियर हूँ और सब तो आपने अवार्ड्स के बारे में बता ही दिया। यहाँ पढ़ाने का विचार मेरे को एनएसएस से आया था, क्योंकि जब मैं एनएसएस ज्वाइन की थी ग्रेजुएशन में, तो उसमें जैसे होता है कि आप एक एडॉप्ट विलेज करते हैं, स्लम बस्ती, और उसको मतलब हर तरह से एजुकेटेड अवेयरनेस वहाँ फैलाते हैं। तो हम लोग की दलित बस्ती कॉलेज के उत्तरी थे, वहाँ पे पढ़ाने जाती थी। तो फिर मैं यहाँ चूँकि रेंट पे रहती हूँ छपरा में, अपना घर नहीं है, तो मैं जब इस कॉलोनी में शिफ्ट होने आई थी तो मैंने यहाँ के बच्चों को देखा था कि वो पढ़ते नहीं है, ज़्यादा खेलते हैं। और ख़ासकर इन बच्चों के माता पिता काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनको टाइम नहीं दे पाते कि ध्यान दे कि पढ़े। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। और मैं बता दूँ कि पहले मेरी एक फ्रेंड भी यहाँ पढ़ाती थी, जो अब नहीं पढ़ाती, अब मैं अकेले ही पढ़ाती हूँ। तो उन दोनों हमने मिलकर यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सोचा और ये जगह चुना, और खुद जाके यहाँ पे पेरेंट्स को प्रमोट किया। तो ये पढ़ाई ऐसे स्टार्ट हुई है भैया। कि इन्होंने जो कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय है। अब बच्चों को दिखाइए कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं ना। हाँ, सभी क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे बच्चे जो अभी सब समझ सकते हो, जैसे लाइक प्ले स्कूल उनके लिए है, तो हम उनको भी मना नहीं करते। कुछ ऐसे बच्चे जो 7, 8, 9 के भी है, तो मैं उनको भी नहीं मना करती। जो बच्चे यहाँ पढ़ने आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो आप जिस जगह को सिलेक्ट की हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई की भी काफ़ी कमी है। और एक सवाल साथ में ये भी रहेगा कि जो आसपास के बच्चे हैं, जो बिगड़े बच्चे, वो काफ़ी आपको परेशान करते हैं। तो इन लोगों के लिए बोलिए आप। हाँ, आपने साफ सफाई की बात की, तो मैं बता दूं कि यहाँ पहले बहुत गंदा था। शायद आप बच्चों से भी बात इस बारे में जरूर कर लीजिएगा। ये मतलब जो मैं आपको आगे बात कर, जो ये कचरा था, ये जो आप देख रहे हैं, वो यहाँ तक आ जाता था। यहाँ के स्थानीय लोग ऐसे हैं। फिर हम लोगों ने आपसी सहयोग से कुछ अपने मतलब पॉकेट मनी से जैसे करते हुए, और कुछ यहाँ के जो अच्छे लोग हैं, जो मतलब जो हम लोग को हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो मिलकर हम लोगों ने यहाँ मिट्टी गिरवाया और इसको ये भरवाया हुआ। तब आप देखिए कचरा उधर तक है। तभी भी लोग ऐसे यहाँ है कि नहीं समझते, क्योंकि ये हमारा जगह नहीं है। मेरा घर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है, तो मैं यहाँ पे हमेशा आके जैसे घर ही आ रहा था तो देखती कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे ये चीज़ नहीं अभी तक समझ के, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें साफ रखे। इन्हें हम लोगों ने खुद ही मिट्टी डलवाया है इस पर और भरवाया हुआ है, गंदगी को दूर रखा है। और साथ आप पूछे कि यहाँ के जो बच्चे जो पढ़ने नहीं आते, जो आप आसपास देखिए, हाँ वो परेशान करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ अब अकेले पढ़ाती हूँ तो थोड़ा परेशानी होती है उन्हें समझाने में।
पर धीरे धीरे उनमें से कोई कोई बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। अभी भी मेरा ये रहता है मोटिव कि जो बच्चे मुझे परेशान करें मैं उनको ऐसा समझाऊँ कि वो यहाँ पढ़ने आए, और कुछ कुछ आने भी लगे हैं और आगे भी मैं कोशिश करूँ कि वो सब पढ़ने आए। अच्छा, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? पहले चैलेंजिंग उतना नहीं था, पहले शुरू से मैं यहाँ 5वां साल चल रहा है, तो चैलेंजिंग नहीं था, मतलब क्योंकि मैं पढ़ाती थी, मेरी फ्रेंड भी थी, और चैलेंजिंग आज भी नहीं है। मेरे को कभी भी ये मतलब बोझ नहीं लगा, क्योंकि ना मुझे इनके साथ सबसे अच्छा लगता है। मैं अगर कितना भी कहीं से भी मतलब परेशान हुई, इनके साथ आती हूँ तो एक मतलब सुकून इनके साथ जो अच्छा लगता है, तो मेरे को कभी भी चैलेंजिंग नहीं लगा। और वैसे भी ज़िंदगी में स्ट्रगल ना हो तो ऐसा कोई क्या बात है। अच्छा, कितना अच्छा लगता है इन लोगों का सेवा करके? मुझे बहुत अच्छा लगता है, तभी तो मैं इनको 5 सालों से लगातार इनके साथ रह रही हूँ। तो ये मेरा फैमिली है और मैं हर चीज़ इनके साथ सेलिब्रेट करती हूँ। तो मुझे ये कभी नहीं मतलब लगा कि मैं 1 घंटा, जैसे आजकल का ज़माना है कि आप लोग 24 आवर्स खुद को ही देते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि मैं 2-3 आवर्स इनके साथ देती हूँ हर दिन, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बात पर नहीं है। कोई बात नहीं, हमको दिखाना है कि आपका जो कार्य हम देखें, इतना अच्छा लगा हमको, हम सोचे नहीं। इसको दिखाना चाहिए, चाहे ऑडियंस कितने भी हों, नहीं, दिखाना ये उचित है। बहुत कि मैं चाहती भी हूँ कि ये चीज़ सभी लोगों के पास यहाँ का जाए, क्योंकि ये बच्चों को बहुत कुछ सुविधा मिले, क्योंकि ये पढ़ना चाहते हैं, तभी ना ये पेड़ के नीचे 5 सालों से लगातार इनको बेहतर सुविधा मिले पढ़ाई के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, फ्री इंडिया फ्री माइंड के माध्यम से ये लोगों तक जाए और इनको सुविधा मिले पढ़ाई की। देखिए यहाँ पे फर्श को देखिए, और यहाँ पे बच्चे जो बैठे हैं अपना अपना व्यवस्था लेकर आते हैं पढ़ने के लिए, पर यहाँ पे हालात वैसे नहीं है। बगल में दिखाइए, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, इधर से दिखाइए, बच्चे पढ़ रहे हैं, और बगल में यहाँ के स्थानीय जो कचरा फेंके हैं, उन कचरा नंदन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि कम से कम इतना तो ना करें कि बच्चे परेशान हों। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? थिन्नी थिन्नी अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? एपी ABCD। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबू? साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी। क्या पढ़ रही हो? कैसे का कैसे खा। इंग्लिश में क ख ग घ सीख रही हो? हाँ। कैसा लग रहा है दीदी के साथ पढ़ के? अच्छा। अच्छा लगता है। क्या नाम है बुआ? रानी। क्या पढ़ रही हो? गिनती पार। पहरा पढ़ रही हो? 5 का पहरा सुनाओ। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छक्का 20, 5 छक्का 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 आठ 40, 5 नौ 45, 5 दह 50। अब बताइए, ये बच्चे को पढ़ा रही हैं और इनके बैठने तक की सुविधा नहीं है, और फिर भी ये खड़ा होकर आती हैं और पढ़ाती हैं, तो कितना बहुत मेहनत कर रही हैं इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए। आपका क्या नाम है बुआ? प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी। क्या पढ़ाई कर रही हो अभी? अभी दीदी का ये वाला देख रहे थे। अच्छा, LCM बना रही हो? हाँ। दीदी कैसी हैं? बहुत अच्छी। मेहनत लगता है ना आने में, हाँ। तो पढ़ाई अच्छा से करना। कि उधर दिखाइए कैसे बैठे हैं बच्चे वहाँ पे, और ये शिक्षा मुफ्त में है, तो जो भी समाज सेवी हैं, जो अपने आप को समाज सेवी मानते हैं, उनको यहाँ पे विशेष रूप से काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं इनके बारे में कि ये बहुत अच्छी नृत्यांगना हैं, और कथक नृत्य करती हैं आप। जी। अच्छा, तो उसके लिए प्रैक्टिस करने का समय आपको कब मिल जाता है? ये आपने जो क्वेश्चन किया वो बहुत लोग करते हैं। मैंने अपने 24 आवर्स को रूटीन के हिसाब से रखा हुआ है, तो मैं प्रैक्टिस भी आप नहीं मानेंगे, एवरी डे 3 to 4 आवर्स में प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य में रियाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि रियाज करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो वो मेरा पैशन है, तो मैं उसको करती हूँ। तो मैं प्रतिदिन अगर क्लास से आने के बाद जो दिन का समय रहता है वो मैं अपने कथक को देती हूँ, फिर शाम को इनको देती हूँ, और फिर सुबह और रात तो मेरी है ही पढ़ाई के लिए। अभी क्या पढ़ाई कर रही हैं? अभी मेरा BSc हो चुका है और अभी मैं जॉब की तैयारी करती हूँ, स्पेशली बैंक की। बैंकिंग की तैयारी करती हैं, तो फिर आपको स्टेज परफॉर्मेंस का भी मौका मिलता होगा, तो उसके लिए कैसे समय निकलता है? जैसे आपने तो सोशल वर्क के बारे में बता दिया, मैं कथक के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं अभी पिछले 4 सालों से कथक की शिक्षा पंडित राजेश मिश्रा जी से ले रही हूँ।
मेरा यहीं पे अद्या देवी संस्था में सीखती हूँ। और मैं बहुत सारे गुरुजी के कृपा से, दीदी के कृपा से बहुत सारे परफॉर्मेंस देते आ रही हूँ। तो मैं उसका बिल्कुल नहीं होता अगर वो मतलब परफॉर्मेंस, और मैं बोली ना कि ये चीज़ तब मेरे को, कोई चीज़ आपको तब बोझ लगती है जब उसको बोझ की तरह करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। और मैं बच्चों की भी पढ़ाई में जैसा बोली कि मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं हो, मेरा लाइफ का पार्ट लगता है। और डांस तो, नृत्य तो मेरा अपना है, तो वो पैसन लगता ही है। तो मेरे को कभी भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है ना परफॉर्मेंस देने में। और भगवान की गुरु जी के पास से बहुत सारे परफॉर्मेंस गवर्नमेंट का, नॉन गवर्नमेंट देते आ रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ पे मिट्टी भी भरवाई है, फिर भी स्थानीय लोगों को, खास करके जो भी कचरा नंदन है, जो कचरा में जीना पसंद करते हैं, वही यहाँ पे कचरा फेंकेंगे। अगर इससे बचना चाहते हैं, यहाँ पे साफ सफाई रहे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे भी उन्हीं के हैं, उन्हीं के आसपास के हैं, उन्हीं के मोहल्ले के हैं। कहाँ से आता है बाबू? देखिए बगल में स्कूल है और कचरा आता है यहाँ से, और एक कचरा है, अंबार लगा हुआ है। और जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि इसी स्कूल से कचरा आता है और स्थानीय लोग भी कचरा को फेंकते हैं यहाँ पे। इसलिए जरूरी है यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कि यहाँ पे सही व्यवस्था की जाए। स्कूलों में कितनी अच्छी व्यवस्था है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई शिक्षा का दान कर रहा है तो उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अन्नदान, धन दान और सबसे बड़ा होता है विद्या दान। तो अभी आपको विद्या दान करके कितना सुकून मिलता है? मैं इसको बता नहीं सकती कि कितना सुकून मिलता है। बस ये लगता है कि मेरे को ये करना चाहिए। और मैं अगर एक दिन अगर बाई मिस्टेक कुछ ऐसा रहा, मेरे एग्ज़ाम्स रहे, चाहे कुछ मतलब ऐसा रहता है, कुछ घर में कुछ ऐसा, तो बंद ये करना पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि शाम जैसे 4:30 होता है, 4 बजे, तो लगता है कि अरे वहाँ पे मैं पढ़ाने जाना है, मेरे को बच्चे वेट करेंगे। चाहे कभी अगर बाई चांस 5 मिनट लेट हो गया तो ऐसा लगता है कि वेट करेंगे, वो कैसे होंगे मेरे बिना, क्योंकि मेरे को अकेले देखना पड़ता है। तो ऐसा मतलब सुकून मिलता है कि मतलब जैसे लगता है कि हाँ, मेरा घर 2 है, अगर एक मेरा घर है तो एक इनके साथ भी मेरा घर है। अच्छा, बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे क्या बोलिएगा? जैसे हालात हैं अभी, आप जिस स्कूल के बगल में हैं उस स्कूल के हालात भी हम देखें, तो आपको इस पे क्या कहना है? मेरे स्कूल में जैसे आप देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल है। जब मैं पहले यहाँ रहती थी, जब ये मैं स्टार्ट की थी 4 साल 5 साल पहले, तो मैं यहीं पर रहती थी। तो ये स्कूल को मैंने देखा हुआ है बहुत करीब से, कितना बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। चाहे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे खुद बता देंगे। जिस क्लास के बच्चे जो है उनको वो चीज़ नहीं आती, वो चीज़ भी लिखा हुआ रहता है, पढ़ाया जाता है, जो इनको अभी पता नहीं। जैसे आप खुद ही समझ रहे हैं, बच्चा ये इस गंदगी में इस स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इस कचरा नंदन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैंने बहुत कुछ किया यहाँ पे स्थानीय लोगों के लिए। हमने जहाँ तक कि उन्हें लेटर भी दिया, इस टाइप का भी ट्रिक अपनाया, कुछ नुक्कड़ नाटक भी किए, कुछ ये मतलब बहुत, और रैली भी निकाली, लेटर तक का जो मैं बताया आपसे, तभी भी ये नहीं समझे लोग। अच्छा, कब समझेंगे? मेरे को लगता है मेरा प्रयास जारी है, समझेंगे कभी ना कभी तो समझेंगे ही, जारी है प्रयास, देखिए कब तक समझते हैं। उम्मीद कायम है। हाँ, उम्मीद का है। चलिए, उम्मीद अपने कायम रखी है। लोगों को सुधारने का ठेका इन्होंने ले रखा है, और उम्मीद है कि ऐसे ठेकेदारी सभी लोगों को करना चाहिए जो कि सोशल फील्ड में हैं, समाज सेवा करते हैं या करना चाहते हैं। उनके लिए अच्छा होगा कि शिक्षा पे कहीं भी अपना कुछ समय दें, जिससे कि बच्चा अच्छा कर सकें। छोटी बहन है अनीसा, जो ये काम कर रही हैं, वो तारीफ़ के काबिल है।